अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अत्तैयार दारुल इलाज भागतावाला, आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद रफ़ीक भागतावाला सरगोदा पंजाब पाकिस्तान से आप देख रहे हैं। हज़रात, ये आज का हमारा जो मौजू है ये है डेंगू बुखार के मुतल्लिक़। डेंगू बुखार के मुतल्लिक़ पूरे पाकिस्तान में खौफ व हिरास फैला हुआ है, जिससे लोग शदीद परेशान और खौफ व हिरास में मुब्तला हैं। पहले इससे तो लोग मलेरिया से परेशान और खौफ व हिरास में रहते थे। इसके अलावा टाइफाइड या तिब्बत का बुखार, इससे परेशान थे। लेकिन अब जदीद दौर में ये नया कातिल डेंगू बुखार यानी मच्छर के काटने से, डेंगू मच्छर के काटने से हो जाता है, जिससे इंसान हलाक हो जाता है। हज़रात गिरामी, ये कोई नया नहीं है, बल्कि अगर आप ये मुशाहदा करें तो डेंगू मच्छर आप घास भूस पर भी देख सकते हैं। जो इसकी इलामत हैं, यानी ये धारीदार होता है, इसमें सफ़ेद धारियाँ पाई जाती हैं। तो इसके असबाब में से कौन से असबाब होते हैं जिनकी वजह से ये बुखार हो जाता है? कि डेंगू के काटने से, मच्छर के काटने से डेंगू बुखार हो जाता है। और इसकी इलामात क्या हैं? कि सर्दी से बुखार हो जाता है और जिस्म में दर्दें होती हैं, और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ऊपर से जिस्म जो है वो नॉर्मल होता है और अंदर से बुखार होता है। ये इसकी इलामात में से हैं। बाज़ औक़ात जब इलामात शदीद यानी शिद्दत इख्तियार कर जाती हैं तो उस वक़्त नाक और मुंह से खून आता है, सर दर्द रहता है, और प्लेटलेट सेल जो हैं वो खून में कम हो जाते हैं, और मुंह और मसूड़ों से भी खून आता है। और इसके अलावा सर दर्द शदीद रहता है, यानी शिद्दत का सर दर्द महसूस होता है। इसके अलावा आंखों के पीछे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसके अलावा जिस्म में टूट फूट और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। हज़रात गिरामी, मौजूदा मीडिया पर इसकी जो इलामात आ रही हैं या जो बताई जा रही हैं, ये एक उज़लाती यानी इसका जो असरात हैं, इसके जो जिस्म में असरात हैं वो उज़लात में यानी खून में सौदावियत, तुर्शी और तजाबियत के ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से होते हैं। अगर इसका ट्रीटमेंट, इलाज तुर्शी और तजाबियत को बर वक़्त कंट्रोल कर लिया जाए और मरीज़ को गर्म खुशक से गर्म तर दवाएं यानी उज़लाती, गुद्दी उज़लाती से गुद्दी असाबी दवाएं जो हैं वो खिलाई जाएं, जिससे जिस्म से तुर्शी, तजाबियत और सौदावियत जो ही ख़त्म होगी तो ये डेंगू जरासीम जो हैं ये जिस्म से ऑटोमेटिक मर जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। खून जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसे केस सामने आ रहे हैं या ऐसे मरीज़ जो हैं वो मंज़र आम पर आ रहे हैं कि बड़े बड़े अच्छे हुक्मा और डॉक्टरों ने उन्हें अच्छी दवाएं, टॉप क्लास और बेहतरीन दवाएं दी, लेकिन उसमें गलती क्या है कि उसमें उनको साथ साथ ग़िज़ा और खुराक नहीं बताई गई। हज़रात गिरामी, इसमें अच्छी दवा और अच्छी मेडिसिन अच्छे डॉक्टरों की जितनी भी देखी गई हैं, सिर्फ नाकाम इसलिए हुई हैं कि उनको साथ अच्छी
इसके मुताबिक, उनकी तारीख या उनकी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो नहीं बतलाई गई। तो जब उनको ग़िज़ा नहीं बतलाई गई और जो जिस चीज़ से मना करना था वो ग़िज़ा खाने से मना नहीं किया गया, तो अच्छे अच्छे चंगे चंगे भले जो हैं वो इलाज जो हैं वो नाकाम होते देखे हैं और नाकाम हो जाते हैं। कामयाब इलाज के लिए ज़रूरी है कि परहेज की जाए और साथ साथ ऐसे मरीजों को जिनको ये डेंगू बुखार सर्दी से होता है और जिस्म में टूट फूट होती है, तो इसके लिए वो गर्म ग़िज़ाएँ खाएं। मिसाल के तौर पर बकरे का गोश्त है, देसी मुर्गा है, देसी अंडे हैं, और भी जितनी ड्राई फ्रूट या जितनी भी गर्म अशिया हैं वो भी इस्तेमाल कराई जाए। और इसमें ख़ास तौर पर ये ख्याल रखा जाए, ये ताक़ीद की जाए आया कि ये सौदाबियत के बढ़ने से है, तज़ाबियत की बढ़ने की वजह से है, या सुफरा यानी गर्मी और हरारत के बढ़ जाने की वजह से ये बुखार हो रहा है। तो जब ये सही तहकीक हो जाएगी तो फिर जो भी तहकीक के मुताबिक दवा दी जाएगी, अल्लाह के फजल व करम से मरीज को शफा होगी और मरीज शफा याब हो जाएगा। और वो इस कदर महंगी दवाएं और महंगी खुराकें या महंगी मेडिसन नहीं खाएगा, बल्कि हमारी तो इतनी आसान दवा है कि जो मरीज इसको कावे की सूरत में पी ले, 2 दिन में उसका डेंगू बुखार ख़त्म हो जाएगा। अगर उसको कमज़ोरी है तो 1 हफ्ता भर वो कावा इस्तेमाल करेगा, साथ साथ परहेज करेगा, और अगर तुलसी तज़ाबियत का है तो वो साथ साथ गर्म ग़िज़ा खाएगा, तो 1 हफ्ते में वो सेहतमंद हो जाएगा, उसकी कुव्वत और ताकत दोबारा लौट आएगी, उसकी कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी, बुखार ख़त्म हो जाएगा, और मरीज हशाश पेशाश खुश होकर अपने रोज़मर्रा मामूलात ज़िंदगी में लग जाएगा। नुस्खा सुने भाई। खूब कला 1 छोटा चम्मच, मुनक्का 8 अदद, इंजीर 3 अदद, सौंफ निसफ चमचा, ज़ीरा सफ़ेद निसफ चमचा। सब दवाओं को 1.5 प्याली पानी में जोश देकर यानी उबाल कर इसमें ज़रूरत के मुताबिक चीनी मिला लें और सुबह दोपहर शाम थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें, यानी 3 दिन में 3-4 दफ़ा पीने से जो है डेंगू बुखार और इसकी अलामात ख़तरनाक जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और इंसान सेहतमंद हो जाता है।